सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पाज्म, नेक के जितने भी मसाइल हैं, नेक के अंदर दर्द है, गर्दन के अंदर दर्द होता है, बाजू के अंदर दर्द चला जाना, उंगलियों का सुन्न हो जाना, इसकी एक जनरल सी एक्सरसाइज मैं बताने लगा हूँ आपको। सब जितने भी हैं आपके इस तरह के मसाइल, गर्दन के स्पाज्म है, अकड़ाव है, गर्दन के अंदर पेन हो रही है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, मेंस के डिस्क का प्रेशर आया हुआ है नर्व के ऊपर, उंगलियों का बाजू का सुन्न हो जाना, तो उनके लिए एक मेन जनरल सी एक्सरसाइजेज हैं सब के लिए। तो पेन फ्री रहते हुए एक्सरसाइज करनी है। मेरी पहली वीडियो में भी मैंने बताया है कि जो भी एक्सरसाइज करनी है बगैर दर्द के, बगैर तकलीफ़ के आपने एक्सरसाइज करनी है। और इसके अंदर सबसे पहले यह है कि हमने पोस्चर का ख्याल रखना है। पोस्चर अपना यह है कि बिल्कुल टेक लगा के चेयर के साथ और सर को, गर्दन को अपने ख़ास एक पोजीशन पे रखना है जो हमारी नॉर्मल है, और उसके बाद फिर हमने एक्सरसाइजेज परफॉर्म करनी है। पहली जो एक्सरसाइज है उसमें हमने ये ठोड़ी को और छाती को आपस में मिलाना है और पेन फ्री रहते हुए मिलाना है। अभी आप देखते जाएं और इनको इसी तरीके से फिर आप लोगों ने घर में परफॉर्म करना है। ये हम ऐसे लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं बिल्कुल। ये अब मैं ठीक हूँ तो मेरी जो चिन है वो चेस्ट के साथ टच हो गई है। आप उतना लेके जाएंगे जितना आपसे इजीली लेके जाई जाती है, ले जाएं और उस वहाँ पे 10 सेकंड के लिए होल्ड कर दें पेन फ्री रहते हुए। अगर आपको पेन नहीं हो रहा, जस्ट खिंचाव फील हो रहा है, तो हल्का सा आप इसको सर को नीचे मज़ीद स्ट्रेच को बढ़ा लेंगे, नीचे प्रेस कर देंगे अगर पेन नहीं हो रहा तो। और यहाँ पे फिर हमने 10 सेकंड के लिए होल्ड कर लेना है। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर आराम से हमने वापस आ जाना है अपनी पहले वाली जगह पे। तो इसमें मैंने आपको दो चीज़ें बता दी हैं। अगर तो आपको होता है पेन तो आपने जस्ट ये यहाँ पे जाके रुक जाना है, दबाव नहीं डालना। अगर पेन नहीं होता तो फिर आपने ऊपर से दबाव डाल के रखना है ताकि मज़ीद स्ट्रेचिंग हो, ब्लड फ्लो तेज़ हो और पट्टे खुलें। फिर आराम से वापस आ जाएंगे। ये पहली एक्सरसाइज है, इसके 10 रेपिटेशंस होने हैं और 10 टाइम्स होना है। 10 टाइम्स विद 10 सेकेंड होल्ड। दूसरी जो एक्सरसाइज है उसमें हम रोटेशनल एक्सरसाइज से बोलते हैं। उसके अंदर जैसे नमाज में हम सलाम करते हैं वैसे ही प्रॉपरली गर्दन को हमने राइट और लेफ़्ट मूव कराना है, रोटेट कराना है। जिधर तक आपकी बगैर पेन के जाती है आप उसे गर्दन को मोड़ें, वहाँ पे जाके 10 सेकंड के लिए होल्ड कर लें। हाँ, 10 सेकंड होल्ड पेन फ्री रहते हुए फिर वापस आ जाएंगे हम, फिर लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे, फिर इधर हम 10 सेकंड के लिए होल्ड कर लेंगे। बस ये ख्याल करना है ये एक्सरसाइज करते हुए हमारी बॉडी जो है वो साथ मूव ना हो, बॉडी फिक्स रहे, एक ही जगह पे रहे और जस्ट हमारी नेक की, गर्दन की मूवमेंट होती रहे। बस इस तरह 10-10 सेकंड होल्ड 1 बाई 1 और 10-10 बार दोनों साइडों पे हमने कर लेना है। दो एक्सरसाइज होगी। तीसरी जो एक्सरसाइज है, तीसरी एक्सरसाइज के अंदर हमने साइड फ्लेक्शन उसे बोलते हैं, मीन कान और कंधा, ये ऐसे जितना हमसे इस तरफ ले जाई जा सकती है पेन फ्री रहते हुए ले जाएंगे और 10 सेकंड के लिए होल्ड कर देंगे। फिर वापस ये भी ख्याल करना है कि बॉडी मूव ना करे, जस्ट हमारी नेक मूव कर रही है। जहाँ तक इजीली पेन फ्री हम जा सकते हैं ले जाएंगे और 10 सेकंड के लिए रोक देंगे। जब 10 सेकंड का बार बार स्ट्रेच पड़ेगा तो डेफिनेटली पट्टे खुलना शुरू हो जाएंगे, अपनी जगह की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो ये 10-10 टाइम्स विद 10-10 सेकंड्स होल्ड। ये होगी हमारी जनाब थर्ड एक्सरसाइज। अच्छा, अब फिर आज गई हमारी फोर्थ एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज के अंदर हमारा दोनों जो शोल्डर हैं हमने ऊपर उठाने हैं, मीन शोल्डर एलिवेशन, यानी कि कंधे जिस तरह उचकाते हैं, ये कंधे उचका के ऐसे उठा के 10 सेकंड के लिए होल्ड, फिर वापस, फिर 10 सेकंड के लिए होल्ड, फिर वापस।
तो ये हमारी होगी चौथी एक्सरसाइज। इसमें भी 10-10 रेपिटेशंस हैं और वही 10-10 सेकंड्स का होल्ड है। आखिरी और अहम एक्सरसाइज सबसे, जो गर्दन की स्ट्रेंथनिंग के लिए, नेक की स्ट्रेंथनिंग, नेक की पट्ठों को मजबूत करने के लिए है, वो रेजिस्टेड एक्सरसाइज हम उसे बोलते हैं। ये उंगलियां हाथों की ऐसे डालें, बिल्कुल सर के पीछे रख लेनी है, गर्दन पे नहीं रखनी, सर के पीछे रख ली। अब सर जोर देगा जनाब पीछे की जानब हाथों के ऊपर, और हाथ जोर देंगे सर के ऊपर। मीन्स वो हाथ सर को पीछे नहीं जाने देंगे, सर उसी जगह पे हमारा रहेगा नॉर्मल जहाँ पे होता है, लेकिन जोर लगा हुआ। अब गर्दन के पट्टे इस वक्त मेरे टाइट हो चुके हैं। 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर रिलैक्स, फिर 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। तो ये है हमारी जनाब 5वीं एक्सरसाइज। 5 मेन एक्सरसाइजेज हैं, दोबारा एक बार देख लें। पहली एक्सरसाइज ये, ठीक है, चिन टू चेस्ट जाना है 10 बार, 10-10 सेकंड होल्ड पेन फ्री रहते हुए। दूसरी ये साइड पे रोटेशन हमने करनी है, राइट लेफ्ट दोनों तरफ 10-10 बार, 10-10 सेकंड होल्ड। तीसरी हमने ये कान और कंधे वाली साइड फ्लेक्शन, 10 सेकंड होल्ड 10 बार, 10 सेकंड होल्ड 10 बार, लेकिन 1 बाय 1, यानी कि इधर भी उधर भी साथ साथ करते रहे। चौथी जो है वो हमारी कंधे उचकाने वाली होगी, शोल्डर एलिवेशन 10 सेकंड होल्ड 10 बार। और पांचवी हमारी ये आइसोमेट्रिक हम इसे बोलते हैं, यानी कि साकन हालत में सर उसी जगह पे है, सर पीछे जोर लगा रहे, हाथ उसे रोक रहे हैं। बस ये समझने वाली चीज़ है मेन। ये आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं, समझ लीजिए आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, हाथ अगर आपके आप बाजू ऊपर नहीं जा सकते तो पीछे उधर ही सर का जोर तकिए के ऊपर दे दें, सर पीछे नहीं जाएगा। तो ये 5 एक्सरसाइजेज, 3 रेपिटेशंस तो पर डे, 3 सेशन पर डे लाजमी होने चाहिए। 10-10 के सेट, 10-10 सेकंड होल्ड के साथ मुसलसल इनको आपने जारी उसारी रखना है, बगैर पेन के एक्सरसाइज करनी है। 4 से 6 हफ्ते लगातार एक्सरसाइज करनी है। इंशाल्लाह ताला आपका जिस तरह का भी इशू है ज़रूर हल हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक की एक्सरसाइजेज थी, मैंने कहा ये आप लोगों के साथ वो कर दें। ये भी काफ़ी सारे मसाइल आना शुरू हो गए हमारे, काफ़ी हमारे पेशेंट पर डे, यानी कि जहाँ पे अगर 20-30 पेशेंट आ रहे हैं तो उसमें से 10 से 12-15 पेशेंट की जो है वो पर डे जस्ट सर्वाइकल के ही आते हैं। सर्वाइकल स्पाज्म होता है, किसी को सर्वाइकल पेन हो रहा है, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो रहा है, किसी को नेक का पेन हो रहा है। तो ये सारे हमारे गर्दन के पट्ठों का साथ ना देना, कमज़ोर हो जाना, वीक हो जाना। तो इंशाल्लाह ताला इन 5 एक्सरसाइज से आप बिल्कुल A1 हो जाएंगे, किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहेगी किसी चीज़ की भी। और ज़रूर आप हमें दुआओं में याद रखेंगे भी सही, और दुआओं में याद रखिएगा भी सही। अल्लाह हाफिज़।